नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। फसलों पर एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर पंजाब से हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर और ट्रालियों पर बैठकर दिल्ली कूच कर रहे थे। हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर इन किसानों को रोक लिया और जब किसान धक्काशाही करने लगे तो पुलिस कर्मियों ने उन पर आंसू गैस भी छोड़े और प्लास्टिक की गोलियां भी चलाई है। इसमें कई किसान घायल हुए हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने किसानों को कुछ करने से पहले ही यहाँ पर जो 7 जिलों के नेट बंद कर दिए थे। आज डिजिटल की दुनिया है और अगर नेट नहीं होगा तो लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तक कि वाईफाई को ओपन करने की जरूर बात की हुई है, लेकिन लोड बढ़ गया है और वाईफाई की स्पीड भी बिल्कुल ना के बराबर है। लिहाजा पूरा हरियाणा बहुत परेशान है। हरियाणा सरकार किसानों के खौफ में है और आम जनता हरियाणा सरकार के खौफ में आ चुकी है। जब डिजिटल दुनिया पर इस तरह से रोक लगाई जाएगी तो सिस्टम ठप हो रहा आम बात है। इस समय परीक्षाएं सिर पर है और कई क्लासों के एग्जाम चले हुए हैं और बहुत सारे बच्चों को अब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि जब यह डिजिटल की दुनिया नहीं होगी, वाईफाई नहीं चलेंगे, मोबाइल पर नेट नहीं चलेगा, तो बच्चे में परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। ऐसे में बच्चों में अब डर बैठ गया है। उन्हें चिंता इस बात की सता रही है कि नेट कितने दिन बंद रहेगा, क्योंकि जो आजकल की जो पढ़ाई का सिस्टम है वो किताबी तो नहीं रहा, पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। बच्चे या मोबाइल पर तैयारी करते हैं या फिर टैब या लैपटॉप पर तैयारी करते हैं। जब ये चीज़ चलेंगे नहीं तो वो तैयारी कैसे करेंगे। बच्चे वाईफाई पर बैठकर भी इनको वीडियो को चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्पीड ना के बराबर होने के चलते ये वीडियो भी सही ढंग से चलती नहीं। लिहाजा परेशान है, रातों की नींद उड़ चुकी है। लेकिन हरियाणा सरकार को इन बच्चों की कोई सुध नहीं है, कोई चिंता नहीं है और बच्चे इसलिए परेशान है कि जब तैयारी नहीं होगी तो एग्जाम कैसे देंगे। बहुत सारे बच्चों ने नीट या दूसरी परीक्षा के फॉर्म भी अप्लाई करने हैं, लेकिन जब किसी सेंटर पे जाते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, वहाँ से एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि वाईफाई चल नहीं रहा। और अब बच्चों में यह डर भी बैठ गया है कि इन परीक्षाओं को फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। और दूसरा, जो सचिवालय में की भी यही हाल है, सरकारी सचिवालय बहुत सारे लोगों को अब बहुत सारे सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी दिक्कत यही है, वाईफाई चल नहीं रहा है और काम बिल्कुल ठप पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को डिजिटल की दुनिया में उतारा हुआ है और अब लोग आदी भी हो गए हैं, लेन देन भी अब डिजिटल करते हैं। और नेट बंद रहेगा तो वो कैसे ये लेन देन करेंगे, यहाँ पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। और बहुत सारे लोग तो पूरा जो लेन देन है, छोटी छोटी चीज़ जब खरीदते थे वो डिजिटल करते थे, लेकिन अब ये हरियाणा सरकार ने कई दिनों से जो नेट बंद किया हुआ है उनका लेन देन भी बंद हो चुका है। ऐसे में परेशानी का सामना उन्हें भी करना पड़ा है। हरियाणा सरकार किसी की सुध नहीं ले रही है, किसानों को खौफ में दूसरे आम लोगों को खौफ दिखा रही है। ऐसे में अगर कई दिनों तक यह आंदोलन इसी तरह से चलता रहा और नेट की दुनिया इसी तरह से बंद रही तो लोगों की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोगों का कहना है कि अगर किसान जा रहे हैं तो जाने दो, अगर रोकना है तो उन्हें रोकिए, लेकिन नेट की इस दुनिया को आप क्यों रोक रहे हैं। जो आम लोग हैं, जो छात्र हैं, उनकी यह समस्या बिल्कुल जायज है और हरियाणा सरकार को जो नेट पर रोक लगाए हुए हैं इसको ओपन करना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी कर सके और जो सामान्य लोग हैं वो भी लेन देन अच्छी तरह से कर सकें। और जिन बच्चों को नीट या अन्य परीक्षाओं के लिए फॉर्म अप्लाई करने हैं तो वो कर सके। और नीट की परीक्षा के लिए 28 फरवरी अंतिम तारीख है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, लेकिन बच्चे परेशान है कि कहीं आंदोलन या नेट की दुनिया ऐसी बंद रहे तो कैसे देंगे। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटियों ने एग्जाम स्थगित कर दिए हैं और आगे डेट नहीं देंगे, उसके बाद परीक्षा होंगी, लेकिन
समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो चुकी है।